amount at time t, amount at time t equals to t सेकेंड, ठीक है, इतना बता दें। अभी अकॉर्डिंग टू लॉ, व्हाट इज लॉ स्टेट्स दैट, ऑल ऑफ यू कौन सा मेरा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ radioactive decay, what law states, now you know the law, okay, आपको definition पता है, what is the law, the amount of nuclei or number of nuclei decay per unit time is directly proportional to number of nuclei present at that time, समझ में आया, मतलब हम लोग बिना देखे भी लिख सकते हैं, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो यू कैन राइट दैट स्टेटमेंट, आपको जरूरत भी नहीं रट्टा मारने की, इसलिए मैथमेटिक्स विल हेल्प यू। मैंने इसलिए बोला मैथमेटिक्स इसलिए स्ट्रांग मेरा, इसलिए बिकॉज मैं मैथमेटिकली सॉरी फिजिक्स इसलिए स्ट्रांग है बिकॉज मैथमेटिकली मैं उसको सोचता हूँ, जो थियोरेटिकली सोचेगा फिजिक्स को वो हमेशा पीछे रहेगा, मैथमेटिकली ऑलवेज रिलेट, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। चलो ठीक है सर, लेक्चर बहुत हो गया, लेट अस कंटिन्यू। अभी मेरा मैथमेटिक्स चालू होता है, अभी बोलो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अभी मेरा मैथमेटिक्स चालू होता है, अभी ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट, डोंट राइट एनीथिंग, अभी मैं बताने वाला हूँ। सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो स्टूडेंट्स बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इफ आई पुट कांस्टेंट, समझ लो इफ आई पुट इक्वल साइन, तो यार कांस्टेंट विल कम, वो तो सर हमें भी पता है बिकॉज वी हैव स्टडीड इन व्हाट स्कूल लेवल। उस कांस्टेंट को नाम देंगे हम लोग डीके कांस्टेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड डीके, बिकॉज वो एलिमेंट डीके होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, वो जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोगों ने लैम्बडा बोला है, बरोबर, बट आई विल पुट माइनस साइन। अभी तुम लोग बोलोगे माइनस क्यों पुट किया, बिकॉज माइनस आई पुट बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस एलिमेंट डिक्रीजेस, पक्का, एज टाइम इंक्रीजेस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट की संख्या और एलिमेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव इंडिकेट्स व्हाट, एज टाइम इंक्रीजेस नंबर ऑफ एलिमेंट और अमाउंट ऑफ एलिमेंट और अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया। अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, बरोबर से देखना, इस एन को इधर शिफ्ट करूंगा, किसके पास, डी एन के पास, मतलब एन आके वन अपॉन एन हो जाएगा, और dt को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस लैम्बडा dt। अभी आप बोल रहे हो 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है, एक्चुअली झूठ बोल रहे हो, बिकॉज इन द चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के चैप्टर में वेक्टर जिसने सिखाया होगा, वेक्टर में आपने किया होगा डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, उसमें थोड़ा सा पार्ट था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी पूरा दिमाग में फिट करना जो मैं बोल रहा हूँ। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस स्टेप, इसके बाद स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसके बाद यू टेक द इंटीग्रेशन, स्टूडेंट बोलते अरे वाह इंटीग्रेशन चालू भी हो गया, यस। तो व्हेन आई टेक इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट द सी, सी मतलब कांस्टेंट ऑफ दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो मैं सिखाऊंगा व्हेन आई टीच यू इंटीग्रेशन, मगर अभी याद रखना आफ्टर दिस स्टेप आई शिफ्ट एन ओवर हियर dt ओवर देयर, आई टुक द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो क्यों आता है उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी नहीं, अभी ऐसा समझ लो कि तुम लोगों को पता है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन n, अब ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो मैं लिख के दे रहा हूँ वो याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज log x, ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log 1 अपॉन n क्या आएगा, इंटीग्रेशन log 1 अपॉन n इज व्हाट log n, बरोबर, इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, अभी यहाँ पे 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 वो भी मुझे बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट x, ये फॉर्मूलाज याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट x, तो इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट t क्या आएगा, t, मतलब t होगा तो t आएंगे प्लस c, यहां तक समझ में आया होगा, होप सो, दिस इज से नंबर 1, वेट एंड वॉच, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। अभी मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो पुट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, बरोबर, इफ आई पुट t इक्वल्स 0 सेकेंड तो n के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, n0, तो मतलब मेरे पास नया टर्म आ जाएगा log ऑफ n0 इक्वल्स टू t तो 0 होगा, और c, तो c का मेरे पास वैल्यू आ गया, व्हाट इज c का वैल्यू, आई गॉट log ऑफ n0, एग्री। So now all of you concentrate on last part of the derivation, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है, बरोबर से देखना,
तो फ्रॉम 1 and 2 what I can write, log of n equals to माइनस लैम्बडा टी प्लस सी का वैल्यू क्या है, log of n0, log of what, n0, बरोबर। इसको रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2, चाहे तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, बरोबर समझना। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, वापिस में एक्सप्लेन करता हूँ, मैथमेटिकल स्टेप्स देखना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में log of n आई विल कीप एज इट इज, प्लस log of n0 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस log of n0, बरोबर, एंड इक्वल्स टू व्हाट, माइनस लैम्बडा स्मॉल टी। ये समझ में आया, सिंपल मैथमेटिक्स। देन व्हाट फॉर्मूला, विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई, log of m माइनस log of n, which is what, log of m upon n, लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी। वेरी गुड। अभी लॉग का बेस क्या होता है, हु विल टेल मी, लॉग का बेस होता है ई, मुझे लॉग को भगाना है, आई विल टेक एंटी लॉग, तो बचा क्या, n अपॉन n0, और वो जो बेस होता है ना वो उधर जाके उधर जाता है और वहां पे जो भी नंबर होगा उसको पावर की जगह पे भेज देता है। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, ओके, लॉगरिथमिक रूल। इफ आई रिमूव दिस लॉग, रूल याद रखना, जो बेस होता है वहां पे जाके जो भी नंबर होता है उसको पावर में लेके आता है। तो नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हो गया, n इक्वल्स टू n0 को उधर शिफ्ट करके e raised to minus lambda t is your answer and hence proof। बोल समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स, होप सो यू अंडरस्टूड, प्लीज कॉपी।